हेलो दोस्तों, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ यानी किडनी की खराबी वाले पेशेंट्स में एरिथ्रोपोइटिन की कमी होना एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम होता है। एरिथ्रोपोइटिन बेसिकली एक हार्मोन है जो शरीर में खून बनाने के लिए यानी रेड ब्लड सेल्स के बनाने में या मैन्युफैक्चर करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे जैसे बॉडी में एरिथ्रोपोइटिन की कमी होते जाती है, खून की कमी होते जाती है और व्यक्ति को अनीमिया यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स और इस तरह के ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत पड़ना चालू हो जाती है। आज हम बात करेंगे एरिथ्रोपोइटिन बेसिकली ये क्या होता है, किस तरह का हार्मोन होता है, क्या इसके टाइप्स होते हैं, किस तरह से हम लोगों को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, किस तरह से इसके इंजेक्शंस देते हैं और ये इंजेक्शंस के इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स क्या हैं, ये सारी चीज़ों पर बात करेंगे। एक सेपरेट वीडियो में हम इसके डोजेस पर बात करेंगे क्योंकि उसके डोज की मॉनिटरिंग करना भी अपने आप में एक बड़ा इशू है, तो वो हम अलग वीडियो में बात करेंगे। पर आज हम बेसिकली एरिथ्रोपोइटिन पर ओवरव्यू करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर हर किडनी पेशेंट्स के लिए, इसलिए इसे एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं पॉइंट वीडियो। सबसे पहला एरिथ्रोपोइटिन बेसिकली एक हार्मोन है जो क्रॉनिक किडनी डिजीज में कम हो जाता है, बॉडी में इसकी कमी हो जाती है। जैसे जैसे एरिथ्रोपोइटिन कम होते जाता है वैसे वैसे लोगों की खून की कमी होने लगती है और इसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अनीमिया इन सीकेडी पेशेंट्स का क्या इश्यूज होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, इसको हमने एक अलग वीडियो में एड्रेस किया है। अनीमिया क्यों होता है और खून की क्या कमी होती है उसको एक डिटेल में हमने एक अलग वीडियो में एड्रेस किया है। आज शॉर्ट में उस बारे में बात कर लेते हैं। बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट कारण, जैसे कि मैंने बोला खून की कमी का, वो ये है कि एरिथ्रोपोइटिन की बॉडी में कमी हो जाती है। इसके अलावा बॉडी में आयरन की भी कमी हो जाती है क्योंकि बॉडी में जो खाने पीने के द्वारा आप आयरन लेते हैं उसकी कमी भी कई बार हो जाती है। आयरन बॉडी में पाचन नहीं हो पाता, अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, वो भी एक बड़ा इशू है। और आयरन के लॉसेस भी ज़्यादा होते हैं क्योंकि पेशेंट की बार बार ब्लीडिंग होती है, बार बार ब्लड सैंपल लिए जाते हैं, बार बार डायलिसिस होता है, जिसकी वजह से भी आयरन का मेटाबॉलिज्म कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। इसके अलावा बॉडी में होता है बहुत सारा इन्फ्लेमेशन जो कि आयरन मेटाबॉलिज्म और ब्लड बनाने के प्रोग्राम में या काम में इंटरफेयर करता है। इसके अलावा बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं यूरेमिया की वजह से और ये सारे टॉक्सिन्स आपके ब्लड सेल्स को डैमेज या नुकसान करते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट कारण हैं जिसकी वजह से किडनी की बीमारी वाले पेशेंट्स में खून की कमी देखने को मिलती है। आज हम बात करेंगे एरिथ्रोपोइटिन थेरेपी पर। बेसिकली ये इंजेक्शन में हार्मोन आता है। ये हार्मोन जो है लैब्स में बनाया जाता है, इसका रिकॉम्बिनेंट एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन यानी RHUEPO बोलते हैं। EPO के नाम से कॉमनली ये मार्केट में या डॉक्टर्स भी इस बारे में बोलते हैं कि EPO दिया या नहीं दिया, कॉमनली स्लैंग भाषा में EPO बोलते हैं। तो ये इंजेक्शन ज़्यादातर जो है रेड ब्लड सेल्स बनाने के लिए काम आता है। ये नेचुरल हार्मोन जैसा ही काम करता है, इसको इंजेक्शन फॉर्म में देते हैं। 3 तरीके का होता है, एक एरिथ्रोपोइटिन अल्फा या इपोइटिन बीटा जो कि हफ्ते में 2 या 3 बार देना पड़ता है, 1 से 3 बार पर वीक देना पड़ता है। इससे ज़्यादा लॉन्ग एक्टिंग आता है डार्बीपोइटिन अल्फा जो कि 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में 1 बार दिया जाता है। और इसके अलावा आता है मिथॉक्सी पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल इपोइटिन बीटा यानी पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ कंबाइन करके इपोइटिन बीटा दिया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग एक्टिंग आता है और महीने में 1 बार दिया जाता है। यानी कि इपोइटिन अल्फा यानी शॉर्ट एक्टिंग वाला हफ्ते में 2 या 3 बार देते हैं, डार्बीपोइटिन वाला 15 दिन में 1 बार और मिथॉक्सी पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल वाला जो है वो महीने में 1 बार दिया जाता है। ज़्यादातर इसको देते कब है, जब किसी का हीमोग्लोबिन 10 ग्राम्स पर डेसीलीटर से कम हो जाए, यानी 10 ग्राम से हीमोग्लोबिन कम हो जाए तब देते हैं। इसको दिया जाता है तब तक जब तक पेशेंट का हीमोग्लोबिन वापस 10 से 12 तक ना पहुंच जाए। 13 से ऊपर हीमोग्लोबिन नहीं करते हैं क्योंकि काफ़ी स्टडीज़ में ऐसा शो किया गया है कि अगर किडनी की डिजीज वाले पेशेंट में आप बहुत ज़्यादा इंजेक्शन देके अगर हीमोग्लोबिन को 13-14 पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो उसमें पेशेंट को टॉक्सिक साइड इफेक्ट्स होते हैं और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, पेशेंट का मृत्यु दर बढ़ जाता है। इसलिए ज़्यादा हीमोग्लोबिन बढ़ाना अच्छा नहीं है। 10 से कम हो तो दीजिए, 10-12 के आसपास आ जाए तो बंद कर दीजिए, फिर वापस 10 से नीचे चला जाए तो फिर से दे दीजिए। आप पेशेंट का हीमोग्लोबिन लेवल और उसके आयरन स्टेटस और उसके डोजिंग पैटर्न्स को प्रॉपर्ली मॉनिटर करते हैं और जब कम ज़्यादा होता है तो डोजिंग को एडजस्ट करते हैं। एरिथ्रोपोइटिन के डोजिंग पैटर्न्स और उसके एडजस्टमेंट्स कैसे करनी है, कितनी बार मॉनिटरिंग करना है, ये सारी चीज़ों को एक डिटेल में हमने वीडियो में डिस्कस किया जो कि आप हमारे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा आप पेशेंट को आयरन सप्लीमेंटेशन देते हैं, पेशेंट को B12 फोलेट, ये सारी चीज़ देते हैं ताकि हीमोग्लोबिन प्रॉपर रूप में बन सके। यदि आपने सिर्फ एरिथ्रोपोइटिन दिया और बाकी कुछ भी नहीं दिया तो सब देने के बावजूद भी हीमोग्लोबिन बनेगा नहीं। इसके अलावा अब हम बात करेंगे इसके एडवर्स इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। बहुत ज़्यादा डोज में जब भी देते हैं तो ये ब्लड प्रेशर बढ़ाता है जिसकी वजह से लोगों की कंडीशन बिगड़ सकती है, इसलिए ज़्यादा एरिथ्रोपोइटिन देना भी फायदेमंद नहीं है। ये ब्लड की क्लॉटिंग टेंडेंसी को भी बढ़ाता है, ऐसा भी टेस्ट ने शो किया, स्टडीज़ ने शो किया है कि इसको ज़्यादा डोज में देने से
ब्लड की क्लॉटिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है, जिससे कि लोगों को क्लॉट्स या हार्ट अटैक या लकवा होने का चांस बढ़ जाता है। इसके अलावा कुछ केसेस में ज़्यादा एरिथ्रोपोइटिन देते हैं तो थोड़ा इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनने की वजह से प्योर रेड सेल अप्लेजिया करके एक बीमारी होती है, वो कुछ लोगों में हो सकती है, जिसकी वजह से लोगों का हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन या रेड सेल्स बनने का प्रोसेस कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। ये कभी कभार होता है, लेकिन काफ़ी डेंजरस बीमारी है, तो ये भी कुछ केसेस में देखने को मिलता है। बेसिकली गाइडलाइंस क्या है, ज़्यादातर पेशेंट की इंडिविजुअल नीड्स के हिसाब से दिया जाता है, उसका कैसे थेरेपी का रिस्पॉन्स हो रहा है उसके हिसाब से दिया जाता है। यदि हीमोग्लोबिन 10 से नीचे है तो देना है, नहीं तो नहीं देना है। ज़्यादातर बाकी सारे थेरेपीज़ को भी साथ में दिया जाता है, जैसे पेशेंट का आयरन है, फोलेट है, B12 है और कॉपर है, विटामिन ए, विटामिन सी, ये सारी चीज़ों को भी साथ में देते हैं। और ब्लड स्पेशलिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट और बाकी स्पेशलिस्ट मिलकर इसको प्रॉपरली मॉनिटर और मैनेज करते हैं। पेशेंट को इस बारे में एजुकेट किया जाता है कि उसको ये थेरेपी क्यों लेना ज़रूरी है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, इसके इफेक्ट्स क्या हैं, कब और कैसे लेना है, ये सारी चीज़ों के बारे में पेशेंट को प्रॉपर एजुकेट किया जाता है। बेसिकली आज के टॉपिक में हमने एरिथ्रोपोइटिन क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट्स में जो दिया जाता है उसके बारे में बात करी कि किस तरह की थेरेपी है, और उसका एक शॉर्ट ओवरव्यू हमने किया। एरिथ्रोपोइटिन के डोजिंग पैटर्न्स पर, उसके डोज के एडजस्टमेंट इश्यूज़ पर हमने एक अलग वीडियो में बात करा है, ये भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, इसे भी जरूर चेकआउट करें। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें।